हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बडालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर का क्या सिग्निफिकेंस है और रेट ऑफ रिएक्शन से हम क्या समझते हैं। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन समझ के एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ड उसी के जैसा एक और दूसरा क्वेश्चन भी है। एक दो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉलोइंग रिएक्शन वॉज स्टडीड इन अ क्लोज्ड वेसल, मतलब आपके पास कोई क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन इन्होंने दी है कि N2O5 है गैस की फॉर्म में और वो डिकम्पोज कर रहा है 4NO2 प्लस O2 में। इन्होंने कहा है इट वॉज फाउंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस, मतलब जो NO2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है बाय 2.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। तो आपको टाइम दे रखा है और आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को रेट दे रखा था, बट इस बार इन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम हमको दे दिया। फिर इन्होंने कहा है कि आप कैलकुलेट करिए। पहला पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन और फिर दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लें जो हमने कल डिस्कस किया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या चीज डिस्कस की थी। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस। सोशियोमेट्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल में, यानी कि 1/2। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है रेट का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग लिखते हैं चेंज के लिए लिखते हैं D, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन, N2O5 की। तो क्या हो जाएगा, D N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में dt। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस का साइन, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है। अब यहाँ पे सोशियोमेट्री कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, और उसके लिए क्या लिखेंगे, चेंज के लिए D, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, NO2 की, बाय dt। ठीक है, फिर O2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, O2 के लिए तो सोशियोमेट्री 1 ही है, तो बस आप प्लस का साइन लगा दो और फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 प्लस अपॉन में dt। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमें NO2 की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दे रखा है। तो रेट तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, रेट हमारा इसके बराबर भी है, रेट हमारा इसके बराबर भी है, रेट हमारा इसके बराबर भी है, तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। क्या हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या है ये, 1/4, और हमें कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.0 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में टाइम हमें कितना दे रखा है, 5। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0, ये कट गया 4 पे, यहां से 4 और 4 हो गया कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, 1 इंटू 10। अब ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ या सिंपली आप लिख सकते हो 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर होता है और टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब कि अब आपको N2O5 का रेट निकालना है। अब देखो, रेट आपका इसके बराबर है और रेट आपका इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 D N2O5 by dt इज इक्वल टू 1/4 D NO2 by dt।
और इस पूरी क्वांटिटी को जब हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था तो हमारी वैल्यू क्या आई थी ये, तो ये क्या हो जाएगा -12 dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 × 10⁻³ के। अब ये जो है आपका माइनस, ये तो यहाँ पे इस टाइम यही सिग्निफाई कर रहा है कि भाई ये क्या है रिएक्टेंट, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो dN2O5 बाई dt, ये 1/2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा 2/1 है ना। तो 2/1 जैसे इसको 2/1 ऐसे करेंगे तो 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों पार्ट हो गए, इजी थे। तो बस आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इस माइनस साइन को सिग्निफाई मतलब हटा भी सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर बस यही चीज़ सिग्निफाई कर रहा है कि वो रिएक्टेंट है और टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B gives 3C, मतलब आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे दिया है, ऐसे रैंडमली बोल दिया कि रिएक्टेंट A है, B है, रिएक्ट करके C दे रहे हैं और इसमें डिफरेंट सोशियोमेट्री इन्वॉल्व है। तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ अपीयरेंस है C का एट टाइम t पे वो इतना है, मतलब कि आपको रेट की वैल्यू दे रखी है, यूनिट पे देख के आप पता लगा सकते हो। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम किसकी यूनिट होती है रेट की, तो ये आपको रेट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि रेट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, उस रिएक्शन का रेट निकालो। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या निकालो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब C का रेट देकर ये कह रहे हैं कि रिएक्शन का रेट निकालो और साथ ही साथ आप रेट निकालो विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, आसान सा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे सोशियोमेट्री है कितनी है 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा -1/2। ए के लिए क्या लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू, बी में तो हमारी सोशियोमेट्री है ही नहीं, तो हम इसको सिर्फ सिंपली क्या लिखेंगे -dB/dt। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे +1/3 और फिर क्या हो जाएगा dC/dt। ठीक है, तो अब देखो, अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है C की दे रखी है, तो हम C को देखकर निकालेंगे। तो हमारा A पार्ट जो है वो कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन C के लिए क्या है 1/3 dC/dt, और इस पूरे की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 1.3 × 10⁻⁴, तो इसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आप आंसर यहां से निकाल सकते हैं। तो मैं पॉइंट हटा रही हूं, अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा एक 10 आ जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल उसको यहीं पे रखते हैं। अब 13 को आप डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है, तो यही चलता रहेगा। तो यानी कि ये आपका क्या आ गया 13 को 3 से डिवाइड करके 4.33, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ गया -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला जो रेट आपको दे रखा था ना, ये C के रिस्पेक्ट में दे रखा था, यहाँ पे सोशियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं थी। तो जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो आपने C से रिलेटेड जो सोशियोमेट्री है उसको भी इन्वॉल्व करके फिर रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं B पार्ट। B पार्ट में हमें क्या बोला है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकालो। अब वही वाली चीज है, देखो
ए का निकालना है ना, तो रेट आपका इसके बराबर भी है, रेट आपका इसके बराबर भी है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 dA बाई dt इज इक्वल टू 1/3 dC बाई dt। और इसी को तो अभी हमने पूरा सॉल्व किया है यहाँ पे, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी आई 4.33 इंटू 10⁻⁻5। अब 1/2 को वहां ले जाओ, 1/2 यहाँ पे है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा 2/1, तो उल्टा हो जाता है ना दूसरी तरफ जाके, तो ये हो जाएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो 8.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स हमारे आते हैं, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट हम उस रेट को कहते हैं जो हम इंटरवल के बीच में निकालते हैं, मतलब दो इंटरवल के बीच का हम लोग निकालते हैं, बिटवीन द इंटरवल चूजन। ठीक है, और एवरेज रेट जो होता है ये हमारा पर्टिकुलरली इंस्टेंट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कह देंगे कि बताओ इस टाइम पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इधर हम टाइम भी ले लेते हैं बीच में, टाइम। ठीक है, सेकेंड्स में, कॉन्सेंट्रेशन हमारी मोल पर लीटर में है, या प्रोडक्ट को तो हटा ही दो, टाइम और रिएक्टेंट हम लोग जो है वो ले लेते हैं। तो हमारी टाइम 0 पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, ठीक है, तो रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, मान लीजिए 100 मोल्स पर लीटर थी, वो हमने ऊपर लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 10 सेकेंड्स पे हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80 हो गई, 20 सेकेंड्स पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन 60 हो गई, 40 सेकेंड्स पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 40 हो गई। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये है। तो अगर मुझे एवरेज रेट निकालना है ना, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप मुझे रेट निकाल के बताओ टाइम 20 सेकेंड से टाइम 60 सेकेंड्स तक है। 60 सेकेंड्स यहाँ पे नहीं है, 40 है, चलो यहाँ पे 10 ले लेते हैं कि भाई 10 सेकेंड से 40 सेकेंड्स तक का मुझे रेट निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, आप यहां से लेके यहां तक, मतलब इन दो इंटरवल के बीच का क्या निकालोगे, रेट निकालोगे। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे पर्टिकुलर 20 सेकेंड्स पे बताओ रेट क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ मुझे 20 सेकेंड्स पे बता दो कि रेट क्या है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, कि आपने पर्टिकुलर बताया कि 20 सेकेंड्स पर ही आपका रेट क्या है। और जब मैं आपसे अलग अलग इंटरवल के बीच में पूछूं कि बताओ यहां से लेके यहां तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, या इस कॉन्सेंट्रेशन से लेके इस कॉन्सेंट्रेशन तक हमारा रेट क्या है, तो वो रेट आपका क्या कहलाता है, एवरेज रेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो वो बिटवीन द इंटरवल निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस जो है वो पर्टिकुलर किसी टाइम पे निकाला जाता है कि आपको बोला जाएगा कि इस टाइम पे बताओ रेट हमारा क्या है, या रिएक्शन की स्पीड क्या है। ठीक है, तो जब भी हम एवरेज रेट की बात करते हैं ना, तो एवरेज रेट जो है वो काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस या डिफरेंस से डील करता है, डिस्टेंस में डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस से डील करता है। ठीक है, और लार्ज डिफरेंस से डील करता है, इसीलिए जो हम इसका रेट निकालते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा। ठीक है, हम इसके लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा। डेल्टा मैंने आपको बताया भी था क्या है,
लार्ज चेंज। और जब भी हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस क्या है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब रेट लिखते हैं इंस्टेंटेनियस का, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, डी, ठीक है। डी हमारा किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। अच्छा, कल आपको याद है मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर और टाइम इन सेकेंड्स का, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है ना, मैक्सिमम जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो रिएक्टेंट के कुछ ना कुछ मोल्स हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है रिएक्टेंट रिएक्ट करके किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं या रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। तो इसका ग्राफ हमें कैसा मिलता है, इसका ग्राफ हमको मिलता है ऐसा। ये चीज हमने कल डिस्कस की थी, है ना। अब देखो, अगर जैसे मैं एवरेज रेट की बात करूं, तो एवरेज रेट का मतलब क्या है कि देखो, एक टाइम पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, अगर मैं एक टाइम पर बात करूं, जैसे मान लो मेरा ये T1 है, ठीक है। तो T1 के लिए मेरी कुछ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो गई, है ना, जिसको मैंने क्या कहा है, C1। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया T2। जैसे जैसे टाइम बीता, मेरा यहाँ पे है कोई दूसरा टाइम, तो उस पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन की कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, C2, है ना। अब आप ध्यान से देखो, 0 से आपका कुछ टाइम हुआ मान लो 10 सेकेंड, फिर उसके बाद आपका सपोज मान लो हो गया 20 सेकेंड, तो टाइम आपका बढ़ रहा है ना, टाइम आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो, इस 10 पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन की कुछ वैल्यू थी, फिर टाइम 20 पे अगर आप देखोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, कम, क्योंकि रिएक्टेंट की तो वैल्यू कम होती है। जब हम रेट निकालते हैं तो रेट के का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना आया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, C2 माइनस C1, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं कि इतना था इतना हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमें चेंज पता चल जाता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, C2 माइनस C1, और सिमिलरली टाइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके C2 की वैल्यू जो है वो C1 से क्या है, कम, है ना, मतलब कि आपका C1 जो है वो ज्यादा है और C2 जो है वो कम है, और कम में से अगर हम ज्यादा को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी रिएक्टेंट का रेट लगाते हैं, निकालते हैं, तो हम हमेशा आगे क्या लिखते हैं, माइनस। क्यों, क्योंकि आप कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस, और वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा रेट जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है। स्पीड आपकी जो है, जो हम रेट निकाल रहे हैं रिएक्शन की, वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, इसीलिए रिएक्टेंट के लिए हम लोग आगे क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे और यहाँ पे है टाइम, ठीक है। टाइम आपका वही सेकेंड्स में है, कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में है। अब स्टार्टिंग में जब तक रिएक्शन शुरू नहीं होती प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, तो टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट भी बनने लगता है, तो प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ना, और फिर वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने देखा किसी टाइम T1 पे कि हमारे प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, इतनी है, ठीक है, सपोज। तो ये क्या आ गया हमारा, C1।
अब हमने आगे देखा टाइम T2 पे, तो T2 पे अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन तो हमारी कितनी है, इतनी C2 है ना। तो अब देखो वही वाली चीज है क्या कि अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट क्या होएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो टाइम तो आपका बढ़ ही रहा है ना, तो T2 बड़ा है T1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट के केस में जब आपने C2 माइनस C1 किया तो देखो C2 की वैल्यू ज्यादा है C1 से, तो यहाँ पे C2 आपका क्या है, बड़ा है C1 से, तो जब आप यहाँ से रेट निकालोगे तो यहाँ से आपका रेट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए जब हम प्रोडक्ट का निकालते हैं ना रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, प्लस, कि भाई वो टाइम के साथ साथ सिग्निफाई कर रहा है कि टाइम के साथ साथ वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि हमारे पास ये क्या है, लार्ज चेंज है, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, हमारा लार्ज टाइम में चेंज हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ये इनफाइनाइट चेंज है या फाइनाइट चेंज है, तो ये होता है फाइनाइट चेंज, क्योंकि आपको पता है कि भाई हाँ यहाँ से यहाँ तक की हमारी वैल्यू है, तो आपको पता है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इतनी है, टाइम की वैल्यू इतनी है, तो ये होता है आपका फाइनाइट चेंज। ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर मतलब एवरेज रेट निकालते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक है, और डेल्टा जो है वो किसके लिए होता है, लार्ज चेंज के लिए। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं या छोड़ो, इसको रहने दो। जैसे कि मान लो इंस्टेंटेनियस रेट की हम लोग बात करें, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि वो रेट जो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाह रहे हो। तो देखो जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल रही हूँ कि भाई इस टाइम पे मुझे रेट निकालना है, तो इस टाइम पे आपके रेट टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो ये होगी। तो यहां से जब आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है, यहां से स्ट्रेट लाइन है ये, जब यहां से आप लोग स्लोप निकालेंगे तो वही आपका जो स्लोप है वो आपका किसके बराबर होगा, रेट के, इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग रेट निकालना चाह रहे हैं, और एवरेज का मतलब क्या है कि आप किसी दो इंटरवल के बीच में रेट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हमारा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे निकलता है, तो जब हम इसका रेट निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाय dt, कि भाई जो है वो बिल्कुल स्मॉल चेंज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है तो इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, एवरेज रेट पे बेस्ड है। इन्होंने कहा है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन हो रही है जिसके अलग अलग टाइम पर हमने ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन लिख रखी है, और इन्होंने आपसे कहा है कि आप इसका एवरेज रेट निकालो। तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एवरेज रेट निकालने में। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या, वो यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट तो सेम ही रहेगी रेट की। अब देखो टाइम 0 पे जब तक रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, ठीक है, तो आप एवरेज रेट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एवरेज रेट तो इंटरवल के बीच में निकलता है, और जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो आप किस चीज का रेट निकालोगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं निकलेगा। जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, अब आप किसके बीच में निकालोगे, इन दो इंटरवल्स के बीच में निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब क्योंकि आपको पता है कि आप C2 माइनस C1 कर रहे हो, ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं आगे, साइन माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब C2 आपका क्या है, इस टाइम देखो ध्यान रखना है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है।
ठीक है। जब इनके बीच में निकालोगे तो ये C1 होगा, ये C2, इनके बीच में निकालोगे तो ये C1, ये C2, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा C1 रहेगा, बाद वाला हमेशा C2 रहेगा, ठीक है। तो C2 के लिए आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 0.0905 माइनस C1 के वैल्यू क्या है 0.100 अपॉन में T2 माइनस T1 करना है। तो T2 की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये आपका C1, ये आपका C2, ये T1 और ये T2। तो T2 की वैल्यू क्या है आपकी 50 और T1 की वैल्यू क्या है आपकी 0, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सारा सॉल्व करने बैठूंगी तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, आप सॉल्व करना। अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है, माइनस करेंगे 0.1000 माइनस 0.0905, इसमें से इसको माइनस करना है तो हम इसको माइनस करके आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आपके 10 में से 5 गए, 5 बचा, 9 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 आ गया, 0 0 0। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, माइनस 0.0095 अपॉन में क्या हो गया 50, ठीक है। अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका ये 0.0095 अपॉन 50। अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी 10 की पावर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 95 को डिवाइड करना है 50 से। तो 95 को 50 से डिवाइड कर लीजिए, 50 का भी 1 0 आप यहीं पे ले जाओ, तो ये आपका क्या हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। तो 95 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, इजी हो गई कैलकुलेशन, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 की पावर क्या हो गई -5, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो 95 को 5 से, पूरा कट गया ये तो, है ना। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आ गया आपका 19 इंटू मतलब 19.0 मान लेते हैं हम, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5। अब हम क्या करते हैं 11 पे हम लोग सीखते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन, तो हमेशा एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाओगे 19 को अगर 1.9 बनाओगे तो बड़े से छोटे में कर रहे हो तो पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो -10 से क्या हो जाएगा -4, -4 बड़ा होता है -5 से, ठीक है। तो पावर बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या आ गया 1.9 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार मैं इसका सेकंड पार्ट और थोड़ा सा बता देती हूं। इसका आंसर क्या आया था 1.9 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसका एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, क्या रहेगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब आपका चेंज हो जाएगा, अब आपका T1 क्या बन गया है 50 और T2 आपका क्या बन गया 100। सिमिलरली ये आपका C1 बन गया और ये आपका C2 बन गया, ठीक है। तो बस आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का साइन लगा दो। C2 क्या है 0.0820 माइनस ये क्या है आपका 0.0905 अपॉन, अब क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लो, माइनस कर लेना, माइनस करके फिर डिवाइड करके आंसर बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट कर लोगे तो आई थिंक आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। फिर भी अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो NCERT है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब देखिए, इनफैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिल जाते हैं रैंडमली। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो आप किसी भी बोर्ड से हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, दिखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट कुछ है नहीं, गिवन वैल्यूज लिख लेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, द decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin, टेम्परेचर का इस टाइम यहाँ पे कोई काम नहीं है, has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। देखो क्या कह रहे हैं कि हमने N2O5 लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोल्यूशन में इस टेम्परेचर पे, और हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर कर रहे हैं। कह रहे हैं इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस। तो हमें देखो एक चीज पता चल गई, हमको क्या पता चल गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो स्टार्टिंग में थी N2O5 की, वो कितनी है, 2.33 मोलर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया C1। फिर इन्होंने कहा है एंड आफ्टर 184 मिनट्स। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका टाइम था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो इनिशियल टाइम था वो कितना था, 0। ये भी लिख लेना। तो इनिशियल टाइम हमारा क्या हो गया, T इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन हमारी शुरू नहीं हुई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आफ्टर 184 मिनट्स, मतलब कि कुछ टाइम बाद, जब हमारा 184 मिनट्स जो है वो बीत चुके हैं, इतना टाइम हमारा पास ऑन हो गया है, तो कह रहे हैं इट इज रिड्यूस टू 2.0। जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी C2, इस टाइम मैं इसको लिख रही हूँ फाइनल। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो और दे नहीं रखी। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है N2O5 की इस टेम्परेचर पर वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 2.08 मोलर। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। ठीक है, और टाइम इसका हमें दे रखा है ये टाइम T इज इक्वल टू 184 मिनट्स। अब इन्होंने कहा है द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। रिएक्शन जो है वो इस अकॉर्डिंग हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब रिएक्शन दे दी तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, बताओ, इसके लिए हो जाएगा -1/2 d N2O5/dt। प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, +1/4 d NO2/dt, और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, +DO2/dt। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट मैंने आपको बताया था किसके बीच में निकलता है, इंटरवल्स के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू, N2O5 का ही दे रखा है ना हमको ये सब कुछ, और N2O5 क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, अभी देखो ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा, C2 - C1 अपॉन T2 - T1। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब सोशियोमेट्री भी हम इंक्लूड करते हैं, और N2O5 की सोशियोमेट्री हमारी क्या है, 1/2। ठीक है, तो यानी कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -½ C2 हमारा कितना है, C2 हमारा है इतना 2.08 माइनस में, C1 हमारा कितना है, C1 है हमारा इतना 2.33 अपॉन T2 - T1 करना है, T1 ये है, T2 ये है, तो ये कितना हो गया, 184 - 0। तो जब आप कम में से ज्यादा को माइनस करोगे आंसर माइनस आएगा, और वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब देखिए 33 में से 8 गया तो कितना बचा, 25 है ना। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो इसको आप करके भी देख सकते हो। 2.33 - 2.08, 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2,
तो कितना आ गया 0.25, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -½ ठीक है। माइनस को आप जो है यहाँ से हटा भी सकते हो क्योंकि ये तो सिर्फ यही सिग्निफाई कर रहा है कि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा 0.25/184, ठीक है। अब पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, पॉइंट को हटाओगे तो 2 डिजिट के लिए क्या आएगा 100, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में इंटू में 10⁻² अपॉन में 2 × 184। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 3, तो 368। तो यानी कि 25 को डिवाइड कर दो 368 से और फिर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 368 को अब डिवाइड करेंगे 25 से, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अभी भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आ गया 2500। तो ये आपका 368 है ना, ये आपका 5 या 6 के आसपास जाएगा। तो 368 5 देख लो, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 4 34, 5 × 15 और 18। तो 5 पे भी नहीं, 6 पे देखो, 8 पंजे 40, 8 × 48, 6 × 36 और ये 4 40 और 6 दूनी 12, 6 × 18, 18 और 4 22। तो ये आपका देखो किस पे जा रहा है 6 पे, तो कितना आ गया 2208। अब हम इसको यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस, तो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है। अब ये आपका 6 पे भी नहीं, अभी आपका किस पे जाएगा 7 या 8 पे जाएगा। 7 पे देखो 40, 6 42 और 7 4 21, ठीक है। और 368 8 × 48 54 24 और 5 29। तो 8 पे तो देखो क्या आ गया 2944, तो ये किस पे जा रहा है आपका 7 पे, ठीक है। इसको कर लेना। तो इन शॉर्ट यहाँ से आपका डिवाइड करके क्या आंसर आ गया 0.067 इंटू 10⁻², ठीक है। और जब आप इसको हम लोगों ने क्या सीखा है साइंटिफिक नोटेशन में कि हमेशा एक नंबर के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻4 1 2, ठीक है। अब छोटे से बड़े में कर रहे हो तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, तो -2 तो था ही, तो 2 डिजिट्स और आगे चले आप, तो यानी कि और 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने टाइम लिया था वो किस में लिया था, मिनट्स में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्या करना है, आपको इसको आवर्स में और सेकंड्स में भी निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने लिख रखा है, 1 आवर में आपके कितने होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में आपके क्या होते हैं 60 सेकेंड्स। मिनट को जब आप सेकेंड्स में चेंज करते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 60। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टाइम था वो कहाँ था, नीचे था, डिनोमिनेटर में था ना। तो जब आप मिनट को सेकेंड्स में चेंज करोगे तो यहीं पे आप करोगे इंटू 60। तो इसी आंसर को आप क्या कर दो, डिवाइड बाय 60। तो जब आप डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। सिमिलरली 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो जब मिनट्स को आवर में चेंज करते हो तो 60 से डिवाइड करते हो। अब आपका टाइम मिनट में यहाँ पे था, जब इसको आप 60 से डिवाइड करोगे वो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब आप 6.7 इंटू 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, आवर्स में। तो ये आप करके देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो मैं हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब इतना आपने कर लिया। अब उसके बाद देखो क्या है, इन्होंने बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आपको NO2 निकालना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब NO2 के लिए। अब देखो क्या है, हम लोगों ने क्या चीज देखी थी कि रेट हमारा इसके बराबर भी है और रेट हमारा इसके बराबर भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर है ना। और इस पूरे की वैल्यू, सॉरी कहाँ गए, N2O5, इस पूरे की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी 6.7
इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आपके किसके बराबर है? 1/4 dNO2/dt। ये 1/4 इसको यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 4/1 है ना। तो 4/1 जब हो जाएगा तो 4 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.7 इंटू 4, 7 चौक 28 और 6 चौक 24 और 26, तो कितना आ गया? 26.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 2.68 इंटू क्या हो गया? बड़े से छोटे में कर रहे हैं तो पावर बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।